क्या इस आवाज़ को पहचानते हैं आप? अगर आपको आदत है अपनी उंगलियों के जोड़ों से खेलने की, तो डेफिनेटली इस आवाज़ का बिल्कुल पता होगा आपको, जिसे पॉपिंग, क्रैकिंग या आम जुबान में कड़ाके निकालना भी कहते हैं। हम सब में से बहुत से लोग जिंदगी में कम से कम एक दफ़ा इस आदत से ऑब्सेस्ड ज़रूर हुए होंगे और अपने बड़ों से डांट भी सुनी होगी, क्योंकि ये एक बुरी आदत है, आपकी हड्डियां कमज़ोर हो जाएंगी वगैरह वगैरह। लेकिन क्या वाकई इसका कोई नुकसान है और हमारी हड्डियों से ये क्रैकिंग की आवाज़ क्यों निकलती है? दर हकीकत हमारी हड्डियों के जोड़ों के दरमियान एक स्नोवियल फ्लूइड होता है जो कि जोड़ों को चिकनाई फ्राहम करता है। जब आप अपनी हड्डियों के जोड़ों को हरकत देते हैं तो उस फ्लूइड में गैस के कुछ बबल्स बन जाते हैं, और जब आप इस जोड़ की जगह को दबाते हैं तो वो गैस उस जगह से बाहर निकलती है और उसकी वजह से पॉपिंग की यानी कि क्रैकिंग की आवाज़ आती है। एक दफ़ा क्रैकिंग करने के बाद अगर आपको दोबारा से वो आवाज़ सुननी हो तो उस गैस को दोबारा उस फ्लूइड में पैदा होने के लिए तकरीबन 20 मिनट दरकार होते हैं। अगर आपको या आपके बच्चों को हाथों के कड़ाके निकालने की आदत पड़ चुकी है तो क्या इसका कोई नुकसान है? साइंस इसके बारे में क्या कहती है? डोनाल्ड अर्जर जो कि एक रिसर्चर है जिसने सवाल के जवाब के लिए 60 साल तक अपने एक हाथ के जोड़ों के कड़ाके निकाले, जबकि दूसरे हाथ को ऐसा कुछ ना किया, और 60 साल बाद वो इस नतीजे पर पहुंचा कि इस चीज़ से उसके हाथों को या उसकी हड्डियों को कोई नुकसान नहीं हुआ, ना ही किसी किस्म की जोड़ों की बीमारी हुई है। लेकिन दूसरी तरफ रिसर्च ये भी कहती है कि ये आदत आपकी सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। इससे आपके हाथ में अक्सर सूजन होना शुरू हो जाएगी और आपकी हाथ की ग्रिप की पावर यानी चीज़ों को पकड़ने की ताकत में कमी भी हो सकती है। इसके अलावा ये एथिकली एक बुरी आदत है, इससे आपके इर्द गिर्द वाले लोग इरिटेट होना शुरू हो जाते हैं। अगर आप या आपके बच्चे इस आदत आदी हो चुके हैं तो परेशान होने वाली कोई बात नहीं, हम इसे इनकरेज नहीं कर सकते। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी। इसी तरह की अच्छी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।